वेलकम एवरीवन। आज मैं लेकर आई हूँ मैसूर बोंडा की रेसिपी। मैसूर बोंडा एक टेस्टी नाश्ता है जो अक्सर दक्षिण भारत के कई राज्यों में पाया जाता है। इसे मैसूर भज्जी भी कहा जाता है। ये गोल तले हुए पकोड़े होते हैं जो बाहर से कुरकुरे और अंदर से नरम होते हैं और टेस्टी मसालों से भरपूर होते हैं। ये मुलायम कुरकुरे बेहद लजीज स्नैक्स आमतौर पर नारियल की चटनी के साथ सर्व किए जाते हैं, लेकिन ये इतने टेस्टी होते हैं कि इन्हें अकेले या किसी अन्य चटनी के साथ भी खाया जा सकता है। तो चलिए इसे बनाने के साथ साथ इसे सर्व करने के लिए एक बढ़िया सी टेस्टी सी चटनी भी बनाएंगे। मैसूर बोंडा बनाने के लिए मैं ले रही हूँ 1 कटोरी मैदा। इसे मैंने अच्छी तरह से छान लिया है। आप चाहें तो इसकी जगह पर आटे का इस्तेमाल कर सकते हैं। 1/4 कटोरी चावल का आटा जो बोंडा को उस प्यारे क्रंच के लिए जिम्मेदार है, साथ ही इन्हें हल्का और हवादार भी बनाता है। आप चाहें तो इसे स्किप कर सकते हैं, लेकिन अगर इसे मिलाएंगे ना तो बहुत अच्छे क्रंची बोंडे बनेंगे। साथ में ले रहे हैं डेसिकेटेड नारियल 1 कटोरी और 1 ही कटोरी में यहाँ पर ले रही हूँ दही। दही और मैदा दोनों नाप में एक बराबर है, यानी 1-1 कटोरी। दही से बोंडा में बहुत ही प्यारा खट्टा स्वाद आएगा। मैंने इस रेसिपी के लिए घर का जमा दही इस्तेमाल किया है, लेकिन कोई भी स्टोर से खरीदा हुआ दही भी काम करेगा इसमें। तो एक मिक्सिंग बाउल में 1 कटोरी मैदा डालें, साथ में चावल का आटा डालकर चम्मच से दोनों चीजों को अच्छे से मिक्स कर लें। ये अच्छे से मिल जाए तब इसमें थोड़ी सी हींग डालें, साथ में आधा चाय का चमचा काली मिर्च का पाउडर डालें और 1 हरी मिर्च को बारीक बारीक चॉप करके डालें। 1 इंच का अदरक का पीस बारीक चॉप किया हुआ डालें और साथ में मीठे नीम की पत्तियां 20 से 25 बारीक बारीक चॉप करके डाल दें। समुद्री नमक आधा चाय का चमचा या फिर स्वाद अनुसार डालें। साथ में डेसिकेटेड नारियल डाल दें। तब चम्मच से सभी ड्राई इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से मिला दें ताकि मसाले मैदे में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए, इनका फ्लेवर सभी तरफ एक सा आए। ये अच्छे से मिक्स हो गए हैं तब इसमें हम डालेंगे दही। दही को हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे जिससे इसमें लम्स नहीं पड़ेंगे। तो चम्मच की बजाय इसे हम हाथ से मिलाएंगे तो ये अच्छी तरह से मिलेगा। हाथ से मैंने इसे मिक्स कर लिया है। अब बाकी का बचा हुआ दही भी इसमें हम डालेंगे और हाथ से इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसका एक गाढ़ा घोल बनाकर तैयार करेंगे। दही डालकर मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है और इसकी कंसिस्टेंसी आप देखिए इतनी गाढ़ी है। अगर आपका घोल आपको थोड़ा सा टाइट लगे तो आप इसमें थोड़ा सा दही या फिर थोड़ा सा पानी डालकर एक ही दिशा में फेंटना शुरू करें। मिश्रण लोचदार बनावट में बदल जाएगा। सब कुछ अच्छी तरह से मिलाकर इसका मिक्सचर मैंने बना लिया है। अब इसे ढककर 4 घंटे के लिए रख दें। 4 घंटे बाद घोल अधिक नरम और फूला हुआ हो जाएगा। अगर आपको जल्दी है तो आप इसे धूप में या फिर गर्म जगह पर 2 घंटे के लिए रख सकते हैं। कम से कम 1 से 2 घंटे तो जरूर इसे रखें, जिससे अच्छी तरह से फर्मेंट हो जाएगा और फूल जाएगा। मैसूर बोंडे का मिक्सचर फूलेगा तब तक हम मैसूर बोंडे के लिए एक टेस्टी सी चटनी बनाकर तैयार कर लेंगे। एक मिक्सी का जार लेंगे, इसमें हम डाल देंगे 1 कटोरी पिसा हुआ नारियल, 1/4 कटोरी भुना हुआ चना, काला चना, इसके छिलके निकाल दीजिए और 2 हरी मिर्च को तोड़कर डाल दें बड़े बड़े टुकड़ों में। फिर इसमें हम थोड़ी सी पुदीने की पत्तियां डाल देंगे और साथ में इसमें हम डाल देंगे मीठा नीम। 4-5 डाली को मैंने इसकी पत्ती पत्ती निकाल ली है मीठे नीम से, ये डाल दीजिए। साथ में इसमें हम डाल देंगे स्वाद अनुसार नमक और थोड़ा सा पानी, 1 टेबल स्पून के करीब। चटनी को हम पीस लेते हैं। यहाँ पर मैंने चटनी को पीस लिया है, ये देखिए बढ़िया सी चटनी पीस गई है। आप चाहें तो इस चटनी में थोड़ा सा दही डालकर भी इसे पीस सकते हैं। चटनी को एक बाउल में पलट लेते हैं। यहाँ से चटनी पीस कर तैयार हो गई है। चटनी में हम बढ़िया सा तड़का लगाएंगे। तो पहले गैस चालू कर लें। इसमें हम एक नॉन स्टिक पैन रखेंगे, आंच को थोड़ा धीमा कर देंगे। इसमें 1 चाय का चमचा हम तेल डाल के गरम करेंगे। जैसे ही तेल गरम होगा इसमें हम 1/2 टीस्पून राई डाल के थोड़ा चटकने देंगे। राई जैसे ही चटक जाएगी आंच को बंद कर देंगे और साथ में इसमें हम डाल देंगे उड़द की दाल और चने की दाल 1/2 टीस्पून, थोड़ी सी मीठा नीम की पत्ती और 2 हरी मिर्च बीच से थोड़ा सा कट लगा दें, डाल दें और इसे हम डाल देंगे सीधे चटनी में, तड़के को। ऐसे हमारी चटनी बनकर के तैयार हो गई है। 2 घंटे के बाद घोल अधिक नरम फूला हुआ हो गया है। इसे मैंने धूप में रख दिया था। इसे 1 मिनट तक और फेंटेंगे। मैंने इसे अच्छी तरह से फेंट लिया है। अब इसमें हम डालेंगे बेकिंग सोडा, आधा चाय का चमचा। अच्छे से मिक्स करेंगे बेकिंग सोडा। इसे जब बनाएंगे ना तभी हम इसे डालकर मिलाएंगे। ये खाने वाला मीठे सोडे के नाम से बाजार में बहुत आसानी से मिल जाता है। इससे मैसूर भज्जी, मैसूर बोंडा बहुत फूला फूला बनेगा। इधर दूसरी तरफ मैंने कढ़ाई में तेल डाल करके इसे गर्म करने के लिए रख दिया है और तेल जैसे ही गर्म होगा इसमें से 1 बड़ा चम्मच तेल हम लेकर के और इस घोल में डालेंगे और इसे अच्छे से मिलाएंगे। इससे बोंडे बहुत अच्छे क्रिस्पी बनेंगे। सब कुछ मिलाने के बाद अब हम बेटर की कंसिस्टेंसी नोट करेंगे। थोड़ा सा मुझे गाढ़ा लग रहा है तो इसमें हम 2 चाय के चमचे दही और ऐड करेंगे। चाहे तो आप इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हैं। मैंने पहले पानी इसलिए नहीं मिलाया, अगर ये थोड़ा पतला हो जाता ना तो बाद में हम इसे संभाल नहीं पाते। इसलिए पानी वगैरह जब ये अच्छे से फर्मेंट हो जाएगा तब इसमें हम दही या पानी कुछ भी मिला लीजिए इसे पतला करने के लिए। मैंने यहाँ पर 2 चाय के चमचे इसमें दही डाले हैं। इसे अच्छे से फेंट लेंगे
और ये देखिए एकदम परफेक्ट कंसिस्टेंसी वाला घोल बन करके तैयार हो गया है। अब सीधा ही चलते हैं इसे फ्राई करने के प्रोसेस में। तो तेल यहाँ पर हमारा अच्छा तेज गर्म हो गया है। अब अपना हाथ पानी में डुबोएं और एक गेंद के आकार का घोल लें। गर्म तेल में डालें, आंच को मीडियम कर दें और कढ़ाई में एक बार में जितने बोंडे डल सके इतने डाल लीजिए। और आप देख पा रहे होंगे कि कुछ ही सेकंड में बोंडा फूलकर ऊपर आ जा रहा है। और यही पहचान है परफेक्ट मैसूर बोंडे के बैटर की। हम जैसे ही बोंडा डाल रहे हैं कुछ ही सेकंड में आप देख पा रहे होंगे फूलकर ऊपर आ जा रहे हैं। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, मैं जैसे ही बोंडा इसमें डाल रही हूँ ये फूलकर ऊपर आ जा रहा है। मैसूर बोंडा को तलने में दूसरे पकौड़ों की तुलना में थोड़ा सा ज्यादा समय लगता है। इसे हम स्टेनर से चलाते हुए सुनहरा कुरकुरा होने तक फ्राई करेंगे। आप देख पा रहे होंगे कितने हल्के हल्के बोंडे हो गए हैं, तेल में ऊपर आ गए हैं। और जब मैं इन्हें पलट रही हूँ ना वापस से घूम घूम जा रहे हैं। इन्हें हमें पूरे समय मीडियम आंच पर ही फ्राई करना है। तेज आंच पर फ्राई करेंगे तो ये ऊपर से जल्दी से लाल हो जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। तो इन्हें आप मीडियम आंच पर ही फ्राई कीजिएगा जिससे अंदर तक के बढ़िया से सीखेंगे। आप देख पा रहे होंगे इनमें बढ़िया सा कलर आ गया है और ये अच्छे से क्रिस्पी कुरकुरे फ्राई हो गए हैं। इन्हें हम निकाल लेंगे स्ट्रेनर में। एक्स्ट्रा तेल वापस से कढ़ाई में निथार लें और इन्हें टिश्यू पेपर के ऊपर निकालें। और इसी तरीके से बाकी के बोंडे भी फ्राई कर लीजिए। तो देखिए बोंडे कितने अच्छे क्रिस्पी कुरकुरे और अंदर से नरम सॉफ्ट सॉफ्ट बने हैं। एक बोंडा मैं आपको दिखाती हूँ कितना क्रिस्पी है और इसे मैं आपको काट कर भी दिखाती हूँ। इसका टेक्सचर आप देख रहे हैं कितना बढ़िया आया अंदर से, एकदम इस तरह से बढ़िया सी चटनी के साथ आप इसे गर्मा गर्म सर्व करें, खाने में बहुत मजेदार लगता है। मैसूर बोंडा एक टेस्टी और आसानी से बनने वाला नाश्ता जो निश्चित रूप से आपको पसंद आएगा। तो अगली बार जब आप कुछ नया और टेस्टी बनाना चाहें तो मैसूर बोंडा जरूर आजमाएं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए।